इनके बैंकों में खाते नहीं थे सरदार पटेल जी, बैंकों में खाते नहीं थे, लोगों के दिलों में खाते थे, इसीलिए इनको याद किया जाता है। खजाना कोई खाली नहीं होता, नीयत खाली है इनकी, नीयत। अरे भाई 70 साल की उम्र तक तो ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बनाते, इनके अपने रिश्तेदारी खत्म नहीं होते। हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, हमारे बुजुर्गों के हिस्से की दवाई खा गए, सड़कें खा गए, भाई साहब पहाड़ खा गए, जंगल खा गए, क्या नहीं खाया इन्होंने। चाय में पत्ती डालते हो टैक्स है, चीनी डालते हो टैक्स है, दूध डालते हो टैक्स है, आटे पे टैक्स है, परांठे पे टैक्स है, मोबाइल फोन करते हो टैक्स है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हो टैक्स है, बाजार से सब्जी लाते हो टैक्स है, शाम को बिस्तर पर बैठकर सोचते हो अब कोई टैक्स नहीं है। नहीं नहीं भाई साहब, आप सो जाओ, पंखा चल रहा है, वो टैक्स है। 6.5 करोड़ गुजराती लोग एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। 27 साल हो गए भाई साहब, 27 साल पुरानी चक्की में पिस रहे हैं भाजपा की, वो भ्रष्टाचार की चक्की, वो पेपर फूटने की चक्की, गरीबी की चक्की, महंगाई की चक्की, गुंडागर्दी की चक्की। अब इस चक्की को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 1 तारीख को झाड़ू का बटन दबाओगे तो ईमानदारी वाली चक्की आएगी आपके पास। बहुत हौसला मिला, मैं आया, जंगल से आया, इतना खूबसूरत जंगल है। क्या मैं सोच रहा था आते आते बापूजी, मैं सोच रहा था कि क्या नहीं दिया भगवान ने हमारे देश को। जंगल दिए, पहाड़ दिए, समंदर दिया, मारूथल दिया, हर किस्म का मौसम दिया, नीचे कोयला दिया, तेल दिया, एक चीज नहीं दी, सच्ची नीयत वाले नेता नहीं दिए। सॉलिड लोग, सॉलिड पर्सनैलिटी नहीं दी कोई, सब लूटने पे लग गए। हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, हमारे बुजुर्गों के हिस्से की दवाई खा गए, सड़कें खा गए, भाई साहब पहाड़ खा गए, जंगल खा गए, क्या नहीं खाया इन्होंने। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो प्यासे होठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। बारिश भी हमारी ले जाते हैं, वो तो गनीमत है कि मौसम पे इनकी हुकूमत चलती नहीं। इतना कुछ खा गए। ये पैसे देंगे, लालच देंगे आपको, पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जाता। हमारे पास पैसे नहीं है, दिल्ली जीती हुई है। हमारे पास पैसे नहीं है, पंजाब जीता हुआ है। बड़े बड़े पैसे वालों को लोगों ने हराया है, पैसे भी लिए और हराया भी। ये तो करशन बापूजी जैसे लोग जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोग विधानसभा में जाएंगे तो अच्छे कानून बन के आएंगे, अच्छे कानून बन के आएंगे। अगर पैसे वाले वो भ्रष्टाचारियों को भेजोगे तो वो अपने लिए कानून बनाएंगे, अपने बेटे बेटियों के लिए कानून बनाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं सोचते वो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो झाड़ू का बटन दबेगा ना, जोर से बताइए। बापूजी ने कागज नॉमिनेशन भर दिया, वो इलेक्शन का नहीं भरा, वो सिलेक्शन का भरा है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। बुरे लोग इसलिए ज्यादा बुरे हो जाते हैं कि अच्छे लोग आते नहीं हैं। उनके सामने आइए कि नहीं भाई, ये देश आपके बाप का नहीं है, देश 130 करोड़ लोगों का है। ये देश शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने आजादी लेके देश दिया। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगी है, इन्होंने देश को एक किया, राजाओं को, रियासतों को देश में लोकतंत्र में लेके आए। तो कौन बैठ गया खाने के लिए? इनका अपना राज हो गया, अहंकार हो गया इनको। अरे भाई साहब, ये सामने पेड़ है ना, पेड़ है ना, ये पेड़ पता क्या कह रहा है? ये पेड़ कह रहा है हर साल हम भी पत्ते बदल लेते हैं, इस बार तो गुजरात वालों बदल लो। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान
या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा जी। 7 महीने पहले पंजाब में मैंने यही हालात देखे थे। वीडियो निकाल के देख लो यूट्यूब पे, मेरा नाम डाल के पंजाब डाल, बिल्कुल ऐसे ही निकले लोग बाहर और पैसे वालों को पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। 117 में से 92 सीटें आई, 92 में से 82 विधायक पहली बार चुने हुए बच्चे बच्चे आम लोगों के। आप 82 देखो, आम घरों के बेटे बेटियों को मौका मिलता है। आपको लगता है कि आपको जब आपके किसी रिश्तेदार को, दोस्त को भाजपा और कांग्रेस में कोई टिकट मिलने का चांस है? अरे भाई 70 साल की उम्र तक तो ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बनाते, इनके अपने रिश्तेदार ही खत्म नहीं होते। ये मामा का बेटा, ये फुआ का बेटा, ये क्यों भी हम क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए रखे हुए हैं? क्या हमारे बच्चे बच्चियों को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठना नहीं आता? क्या हमारे पिताजी को, जो हमारे चाचा जी को मंत्री वाली गाड़ी में बैठना नहीं आता? टिकट नहीं देते, मौका नहीं देते। तो इसलिए इससे पहले क्या होता था गुजरात में कि नेता जीत जाते थे, जनता हार जाती थी। इस बार 8 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी, गुजरात के 6.5 करोड़ लोग जीतेंगे, नेता हारेंगे। नेता हारेंगे इस बार, इनको हराओ। पंजाब में मैंने कहा था कि हम बिजली फ्री करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि बिजली फ्री कर देंगे पंजाब में। विपक्ष वाले बोले हो ही नहीं सकता, पैसे कहां से लाएंगे? भाई साहब 1 जुलाई से बिजली मुफ्त की है। 74 लाख के लगभग मीटर हैं, 50 लाख के लगभग मीटर, 50 लाख घरों को जीरो बिजली का बिल आया इस बार। जीरो, बिल्कुल जीरो। आपको भी मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर आपको मिलेगी बिजली। बिजली आपकी है, जंगल आपका है, जमीन आपकी, जल आपका। क्यों नहीं मिलता भी हमें जो हमारा हक? रोजगार नहीं मिलता, पेपर फूट जाते हैं। एक नौजवान, अभी आ रहा था, मैं गाड़ी रोक ली मैंने, एक नौजवान रोने लगा कि जी मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, बहुत इंटेलिजेंट हूं, हर पेपर के लिए तैयारी करता हूं, रात को 12 बजे तक पढ़ता हूं, सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ता हूं, मुझे लगता है मेरी किताब मेरे घर की और मेरी किस्मत बदल देगी, लेकिन सर दिल टूट चुका है, इतनी बार पेपर फूटते हैं, अब क्या करें सर, इतने पैसे नहीं है, सिर्फ नेताओं के बेटे बेटियां उन अफसरों की कुर्सियों पर बैठते हैं। फूटता है ना पेपर जहां पे? पंजाब में और दिल्ली में ऐसा नहीं होता जी, पेपर नहीं फूटता, कोई सिफारिश नहीं चलेगी किसी की, कोई पैसा नहीं। हमने एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी कर दी आते ही पंजाब में। हमने कहा कि आप जाते हो किसी दफ्तर में, कोई सरकारी बाबू आपसे पैसे मांग रहा है भ्रष्टाचार के लिए, तो आप उसको मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकालना, उसकी वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम सरकार का है। 250 से ज्यादा आदमियों को जेल कर चुके हैं। फिर उन्होंने क्या तरीका निकाला भ्रष्टाचारियों ने? उन्होंने अपने दफ्तर के सामने लिख के लगा दिया कि मोबाइल फोन अंदर लेकर आना मना है। तो फिर हम कौन सा काम है? फिर हमने भी बोल दिया कि जिसके दफ्तर के बाहर ये लिखा होगा कि मोबाइल फोन अंदर लेके जाना मना है, उसको ऑटोमेटिकली भ्रष्ट मानकर उस पर केस दर्ज कर दिया जाएगा। बस क्यों भाई, अंदर कोई गुप्त मीटिंग करनी है? मोबाइल फोन का क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब तुम करते हो काम, वो तुम डरते हो इस बात से कि लोग कहीं मेरी वीडियो बना के भेज ना दें। ऐसे ठीक आएंगे सर, ये ऐसे किए ठीक। हमने पंजाब में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 15 अगस्त तक 100, अभी आने वाले दिनों में 400 मोहल्ला क्लिनिक और तैयार होकर बिल्कुल लोगों की सेवा में लग जाएंगे। आज की खबर बताता हूं, सेंटर की एक एजेंसी है जो ये चेक करती है कि सुविधाएं जो सरकारें दे रही हैं प्रदेशों की, वो क्या लोगों तक पहुंचती हैं। सेंटर की एक एजेंसी ने आज, मुझे तो सुबह खबर मिली, खुशखबरी मिली कि सेंटर की एजेंसी ने पंजाब के मोहल्ला क्लिनिकों को बहुत ही शानदार का दर्जा दिया है। बहुत शानदार मोहल्ला क्लिनिक बने हुए, लाखों लोग आते हैं। छोटी सी बीमारी के लिए हमें बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता। आपके यहाँ 100 फीट इधर 100 मीटर इधर मोहल्ला क्लिनिक होगा, डॉक्टर होगा, दवाइयां देगा मुफ्त। अगर कोई टेस्ट करना है वहीं पे ब्लड का सैंपल ले लिया जाएगा, अगले दिन रिपोर्ट आ जाएगी आपके मोबाइल पर और आपको बुला लिया जाएगा, ये दवाइयां बदलनी पड़ेंगी। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं भाई साहब, अगर नीयत अच्छी हो। दिल्ली में भी ऐसा होता है, दिल्ली में बिजली, हमारे यहाँ बिजली फ्री, दिल्ली में बिजली फ्री। पहले क्या होता था पंजाब में भी और दिल्ली में भी,
बिजली आए ना आए बिल जरूर आता था। और अब क्या हो गया, अब बिजली 24 घंटे, बिल आता नहीं है। ये फर्क है बस सच्ची नीयत का। खजाना कोई खाली नहीं होता, नीयत खाली है इनकी नीयत। आप लोग टैक्स देते हो, चाय बनाते हो, तीली बार जलाते हो, टैक्स होता है। चाय में पत्ती डालते हो, टैक्स है। चीनी डालते हो, टैक्स है। दूध डालते हो, टैक्स है। आटे पे टैक्स है, परांठे पे टैक्स है। मोबाइल फोन करते हो, टैक्स है। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हो, टैक्स है। बाजार से सब्जी लाते हो, टैक्स है। शाम को बिस्तर पर बैठकर सोचते हो अब कोई टैक्स नहीं है। नहीं नहीं भाई साहब, आप सो जाओ, पंखा चल रहा है, वो टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, फिर खजाना खाली कैसे हो गया? तो इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप भले ही मेरा सारा भाषण भूल जाइए, कोई भी चीज याद मत रखिए, पर 1 तारीख को जब जाओगे ना, एक बात मेरी याद रख लेना, आपके सामने एक मशीन पड़ी होगी, उस मशीन में बटन के सामने चुनाव चिन्ह होंगे। वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है, ना कमल के फूल का है, ना किसी हाथी का है, ना किसी सीढ़ी का है, और ना ही वो बटन किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। अगर तो अच्छा बटन दबा दोगे झाड़ू वाला, किस्मत चमक जाएगी। अगर दूसरा ही दबाना है, 27 साल हो गए, बत्ती हो जाएंगे, और क्या है, इसमें क्या हो जाएगा। इनसे पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा मौका है। बाकी रही कांग्रेस, कांग्रेस तो कोमा में चली गई। कांग्रेस वाले तो, उनको तो अपने दफ्तर के सामने लिख के लगा देना चाहिए, यहां पर लोगों द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। कांग्रेस की हालत तो 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई, जिसके घर वालों को डॉक्टर भी बोल देता घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस तो पास्ट हो गया, कांग्रेस तो थी हो गया, एक थी कांग्रेस बस। दिल्ली में 2015 में देश की राजधानी में चुनाव हुआ और देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस, कितने एमएलए आए? 0। 5 साल बाद फिर इलेक्शन हुआ 2020 में, और फिर कांग्रेस ने मेहनत की, और मेहनत की वजह से फिर तो 2020 में 0। जिस इलाके में राहुल गांधी जी रहते हैं, जिस नई दिल्ली का इलाका है, जिस इलाके में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और इनके बड़े बड़े कांग्रेस के नेता रहते हैं, वहां से तीसरी बार एमएलए पता कौन है? अरविंद केजरीवाल। चलो वो तो क्या वोट डालेंगे, सोनिया गांधी ने तो आम आदमी पार्टी को क्या वोट देनी है, लेकिन उनके घर पे काम करने वाले माली, नौकर, ये सब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो देखते रहते हैं आता कौन है घर पे, कौन सी बातें चलती हैं, कैसे मिलके ये लूटते हैं, वो देखते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, ये भ्रष्टाचारियों को बोल देना। सरदार पटेल चौक पर भगवंत मान आए थे और उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा, बोल देना, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारियों जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। भाई आखिरी कपड़ा जो मिलेगा उस पे तो जेब है ही नहीं। क्या क्यों लूट रहे हो? क्या साथ ले जाओगे? बड़े बड़े आए थे जीतने दुनिया, कोई साथ में नहीं लेके गया। सिर्फ जाएंगे तो अच्छे काम जाएंगे, 4 आदमी याद रखेंगे। इन लोगों की मूर्तियां क्यों लगी हुई हैं? इनके बैंकों में खाते नहीं थे सरदार पटेल जी, बैंकों में खाते नहीं थे, लोगों के दिलों में खाते थे, इसलिए इनको याद किया जाता है। अमीर वो होता है जिनका दिलों में खाता हो। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि झाड़ू दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगाना। ये नारा हमारी पार्टी में नारा आदमी का नहीं लगता कि भगवंत मान जिंदाबाद। क्यों भाई, मैं तो आप जैसे ही हूँ। हमारे यहाँ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है, जो भगत सिंह जी अंग्रेजों के कान खोलने के लिए लगाते थे। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दिए, इनकलाब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।